सुनो बेबे बहन, सुनो बात। मेरा करमवीर आर्य नाम है, बाखेड़ा मेरा गांव है, जिला जींद है, हरियाणा वाला हूँ। मेरी 5 बेटियाँ हैं, 5 बेटी मैंने गुरुकुल में शिक्षित की है, गुरुकुल से संस्कारवान बनाई है। मेरा आदि का शुरू से जीवन का ये लक्ष्य था। आचार्य बलदेव जी का मैं शिष्य हूँ। मेरा शुरू से ये लक्ष्य था, मेरी बेटी जो है ये शिक्षित गुरुकुल के आधार पर होनी चाहिए ताकि संस्कारवान हो। ये एक बेटी के पढ़ाने से कई परिवार सुधारे जावे हैं, उनका संस्कार बना के उनका वंशज भी इस जीवन रेखा में जुड़े हैं, जो समाज के लिए बोझ नहीं बन सकते, समाज के हित करने वाले पुरुषार्थी बनेंगे। तो ये मेरा शुरू से विचार था। तो मैं बेटियाँ मैंने सारी गुरुकुल में पढ़ाई, शिक्षित करी। अब गुरुकुल में पढ़ा भी रही हूँ और गिले अपने अध्ययन भी कर रही हैं। तो आगे बात ये, जिस तरह मेरा अपना शुरू से ये नेचर रहा, जब तक हम अपनी मातृशक्ति की, शिक्षा की, इसकी रख रखाव की, इज्जत की, इनकी परंपरा की, इनकी जो हमने इज्जत करनी है, इसका पूरा ठोस संकल्प नहीं कराएंगे, हमारा देश विकसित हो नहीं सकता। क्योंकि जो कन्या है, कन्या से सृष्टि रचा हुआ है, गौ से पालना हुआ है और वेद से व्याख्या हुआ है गुणा की, जिस तरह जीवन में जीना है, जिस तरह से संस्कारवान बनना है। ये तीनों चीज़ जब तक हमारे देश में पूरी सुदृढ़ नहीं होंगे ना, गौ, कन्या और विद्वान, आज तीनों का विनाश हो रहा है अस्थायी रूप में। सारा तो नहीं है, क्योंकि आज बीज नष्ट नहीं हो रहा है, बीज तो आज भी है, वो बीज अंकुरित भी होगा। इसी बात में दोबारा फिर विश्व का गुरु बनना भारत है, लेकिन कब बनेगा? जब गुरुकुल की शिक्षा होगी। 5 साल की बेटी अगर गुरुकुल में ब्रह्मचर्य कम जाओ तो वो उचित नहीं है, आदिकाल का विधान था ये। और 5 साल का बेटा अगर कन्या गुरुकुल में जाओ जो भी विधान ही था, क्योंकि उससे संस्कार बिगड़ते हैं। कन्याओं का गुरुकुल अलग हो, वो पूरी 18 साल तक उनकी शिक्षा अलग हो, बिल्कुल पूरी वर्ग रूप में उनका ब्रह्मचर्य जब उन्हें पूरा हो। और लड़कों का भी अलग गुरुकुल हो और उनका 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन हो, पूरा शरीर परिपक्व हो, उनके योग से जो यथासंभव विचार मिला के उनसे जो वंशज पैदा होगा वो देश के लिए अग्रणीय होगा, बिल्कुल देश की शान बनेगा, देश की जान बनेगा। अगर हमारे देश में गुरुकुल की शिक्षा दोबारा हो तो हमने देश में पुलिस की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या था, आदिकाल में अगर कोई आर्य आदमी गुरुकुल उसमें सब इसमें चला जाता था कोई इसमें कोर्ट में, तो ये कहा गया जज भाई ये आर्य समाजी है, इसकी गवाही की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दो कहेगा सही कहेगा। ये था मेरा देश। हम तो उन सपनों के तोड़ने की कोशिश में हाँ, और ये आशा और इस चीज़ का पूरा विश्वास परमात्मा हमारी शक्ति प्रदान करेगा, सक्षम शक्ति देगा, सामर्थ्य शक्ति देगा, पुरुषार्थ की भावना बढ़ाओगा। ये संध्या हमारा वन में विचार करें दोनों टाइम में ऐसा काम होना चाहिए, ताकि हमारा जो पहले था, जिस टाइम एक बार फाइवान देश में आया था, उसने कोई सोने की वस्तु धोखे से गिरगिज से, और वो ध्यान नहीं रही उसके कई साल के बाद, और फिर लोगों से बोला पानी तो मेरे पीने के लिए। भारत का तो वो सिद्धांत रहा, भाई हम आपको पानी नहीं देंगे, हम आपको दूध पिलावाएंगे। पानी तो कहीं भी पी सकते हो आप हमारे अतिथि, हम तो दूध घी से नहाओगे, आपको जितना जी कर पियो खाओ, पानी तो कहीं भी पी लो। तो वो दोबारा 1 साल के बाद उसका आगमन होया, 605 ईस्वी में आया था उस टाइम पर, फिर दोबारा आगमन हुआ। तो वो जो सोने की वस्तु जिसकी रहता जब मैं पाओ नुक नहीं पाई कि छेड़ी भी नहीं। वो लिखा है भारत में कोई ताला नाम की चीज़ नहीं थी, किसी के दीवार पर उस पर दरवाजा मैंने ताला नहीं देखा, वो भारत था। हम तो इस भावना के भूखे हैं बेबे बहन जी, आगे हमारा देश वही बने और वही रात नचे, हमारे 2-4 किलो सोना पहन के हमारी बेटी बहन माँ निकलने को कहने वाला टोकने वाला नहीं हो। एक बार शिवाजी के पास नए सैनिक थे, शिवाजी के 5-4, वो माता को किसी को सुंदर स्त्री को ले आए, तो थे शिवाजी अपनी पत्नी बनाओगे, उन तीन के चरित्र का पता कौन था शिवाजी जब तक नए लगे थे। वो काट कर डब्बा में बंद करके ले आए। उसने पूछा शिवाजी ने, हाँ भाई क्या ले आए हो सैनिक को? बोले जी हम आपके लिए तोहफा ले आए। हाँ, बोले खोलो भाई क्या तोहफा है? वो खोल ले आती। वो माता जी जब दिखी शिवाजी को, नमस्ते माता जी, अगर काश है अगर मेरी माता भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर सुडोल होता। ये शब्द बखान कर दिए थी। वो सैनिक थे वहाँ चरमरा के डूब दी वो बात। तो हम तो मन साथ दूसरी ले आते, इसका तो सिद्धांत दूसरा। नो बोला सुनो सैनिकों, आज की तुम्हारी गलती इस बात पर माफ़ करता हूँ, पहला चांस है जिस इज्जत से इस माता को ले आए हो 100 गुना फालतू इज्जत से को वही इज्जत से मैं सौंप खाओ, और आज के बाद अगर ऐसा काम हो गया तो छोड़ दूंगा नहीं, को लूँगा पीट दूंगा। वो था मेरा देश। आप एक बात कह रहे थे कि वो जो नारी के बाद निशा जी, सुनो बेबे बात, जिस तरह आदमी का जो सिद्धांत और संकल्प हो उसी के अनुसार देश चला तो कोई कमी नहीं रह सकती किसी चीज़ की भी। जिस तरह हमारा जो आदिकाल से पूर्वजों का, विद्वानों का, ऋषि मुनियों का जो कथन है ना, हाकिमी गरम की, दुकानदारी नरम की, बहु बेटी शर्म की, बाकी कर्म की। इसका अर्थ ये है, राजा जो है ना
जो चाहे घर का भी, परिवार का भी राजा क्यों ना हो, छोटे से चल लो आप, परिवार का भी जो मालिक है ना, जब तक उसमें शक्ति नहीं होगी ना परिवार को नियंत्रण करने की, चरित्रवान बनने की, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। और राजा की जब बात हमारा देश की रक्षा के लिए होगी, राष्ट्रीय हित की बात होगी, तो राजा अगर जब तक सख्त नहीं होगा ना, वो डिक्टेटरशिप नहीं होगा, फैसले लेने में सक्षम नहीं होगा, संकल्पबद्ध नहीं होगा, पुरुषार्थी नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। नंबर 2 पर हमारी माताएं बहनें कि अगर हम शर्म नहीं कराएंगे, उनकी इज्जत नहीं रखेंगे, उनकी रख रखाव के ऊपर पूरा ध्यान नहीं कराएंगे, शिक्षा के लिए पूरे खास नहीं कराएंगे, तब तक हमारे देश में कोई हम सपना भी नहीं ले सकते, हमारे देश की इज्जत बढ़ जाएगी। नंबर 3 दुकानदारी। दुकानदार आदमी अगर नरमाई से विचार नहीं करेगा, किसी के कोई गलत चीज़ लेगी उसको दोबारा नहीं बदलेगा, या खराब चीज़ की देने की क्षमता नहीं रखेगा, बच्चे के साथ भी वही रेट देगा जो बड़े को देगा, किसी के दबाव नहीं मानेगा, प्रेम से बात करेगा, तो वह कामयाब है। मगर शक्ति के साथ दुकानदारी काम नहीं चलेगी। फिर रही बात कर्म की, जो आदमी जिसा भी कर्म करेगा उसका उसा ही फल निश्चित परमात्मा का विधान है। ये कोई इसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता, ना कोई इसमें चूक रह सकती। लेकिन एक बात है, जिस तरह मैं बैठा हूँ, मेरे कई बार के कहें लोग जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पंडित जी क्या है किस तरह, क्योंकि मेरे को पंडित जी क्यों कहे हैं, माथम तो लिख रखा पंडित जी, मेरा चिन्ह है, इस चिन्ह को देख करके कहे हैं। इस बात को मैं कई कह भाई सुनो मेरी बात, आज से लगभग 3000 साल पहले इस देश के अंदर कोई जैनी नहीं था। आज से लगभग 2022 साल से पहले, 2022 जो चल रहा है ईसाइयों का, ईसाई नहीं था इस देश के अंदर। लगभग 1400 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था इस देश के अंदर। लगभग 600 साल पहले कोई सिख नहीं था इस देश के अंदर। सारे हम आर्य थे महाभारत काल के टाइम पर, सारे आर्य थे। और ये चिन्ह था, ये जो टीथी है गुरुकुल की शिक्षा थी, यह जवन था। कृष्ण की बात आप याद रखो, सारी देख पता है प्रत्यक्ष में। तो हम तो उस बात के भूख्या, हमारा समय वही आना चाहिए, तब देश का भविष्य उज्जवल होगा।